क्या कभी ये ख्याल आया है कि दुनिया के कुछ हिस्से इतने ऊंचे और सपाट क्यों हैं, जबकि दूसरे एकदम नीचे और हरे भरे? आज हम इसी फर्क को समझने वाले हैं, पठारों और मैदानों के बीच के फर्क को। ये कहानी है ऊंची और नीची जमीनों की। अक्सर हम देखते हैं ना कि कुछ जगहों पर तो चहल पहल है, बड़े बड़े शहर बसे हैं, और कुछ जगहें बिल्कुल वीरान, एकदम खाली हैं। ऐसा क्यों है? जानते हैं इसका जवाब हमारे पैरों के ठीक नीचे की जमीन में छिपा है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं दुनिया की छतों से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पठारों की, वो विशाल ऊंची जमीनें जो हमारे ग्रह के नक्शे को एक अलग ही रूप देती हैं। तो ये पठार होता क्या है आखिर? आसान भाषा में सोचें तो जैसे कोई बहुत बड़ी मेज हो जो जमीन से काफी ऊपर उठी हुई हो, मतलब ऊपर से सपाट लेकिन किनारों से एकदम खड़ी या ढलान वाली। यही तो इसकी सबसे खास पहचान है। पठारों की अपनी एक अलग ही दुनिया है। ये खनिजों का खजाना होते हैं, लोहा कोयला सब यहीं मिलता है, जो इंडस्ट्री की जान है। पर हाँ, ऊंची और चट्टानी जमीन होने की वजह से यहाँ खेती करना एक बड़ी चुनौती है। और एक मजेदार बात, यहाँ से बहने वाली नदियां अक्सर बहुत ही खूबसूरत झरने बनाती हैं। जब भी पठारों की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, तिब्बत का पठार। इसे सिर्फ कहने के लिए विश्व की छत नहीं कहते, ये नाम इसकी विशालता और इसकी बेहिसाब ऊंचाई को बयां करता है। और ये नाम क्यों पड़ा, जरा सोचिए। इसकी औसत ऊंचाई करीब करीब 4,500 मीटर है। ये इतनी ज्यादा ऊंचाई है कि आप दुनिया की कई सबसे ऊंची पर्वत चोटियों के पास पहुंच जाते हैं। सच में ये धरती पर एक अलग ही दुनिया है। तो फिर ऐसी जगह पर जिंदगी कैसी होती होगी? यकीनन बहुत मुश्किल। कड़ाके की ठंड, हवा में ऑक्सीजन की कमी, इसी वजह से यहाँ आबादी बहुत ही कम है। यहाँ के लोगों की जिंदगी याक चराने और बौद्ध धर्म की गहरी परंपराओं के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो चलिए अब इन ऊंचाइयों से नीचे उतरते हैं और धरती के दिल की ओर चलते हैं। अब बात होगी मैदानों की। ये वो जमीनें हैं जहां इंसानी सभ्यता ने अपनी सबसे बड़ी बस्तियां बसाईं। मैदानों की कहानी बहुत सीधी साधी है। ये नीचे और समतल इलाके होते हैं, पर इनकी असली ताकत है इनकी मिट्टी में, जिसे नदियां सदियों से अपने साथ बहा कर लाती हैं और जमा करती हैं। यही उपजाऊ मिट्टी इन्हें जिंदगी के लिए सबसे अच्छी जगह बनाती है। और ये मैदान जो है ना, वो पठारों से एकदम उल्टे हैं। यहाँ की जमीन इतनी उपजाऊ है कि फसलें लहलहा उठती हैं। समतल जमीन पर सड़कें बनाना, रेल लाइनें बिछाना सब कुछ आसान है, और इसका नतीजा घनी आबादी, बड़े बड़े शहर और चारों तरफ विकास ही विकास। मैदानों में जिंदगी की रफ्तार ही कुछ और है। दुनिया के सबसे बड़े शहर यहीं बसे हैं। यहाँ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, शिक्षा, व्यापार, हर चीज के बेशुमार मौके हैं। यहाँ के लोगों की जिंदगी खेती किसानी जैसे गेहूं चावल उगाना और बड़े बड़े उद्योगों और बाजारों से चलती है। तो हमने ऊंची दुनिया भी देख ली और नीची दुनिया भी। अब चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनमें सबसे बड़ा फर्क आखिर है क्या। इसे कुछ इस तरह से समझिए। एक तरफ है ऊंची चट्टानी खनिजों से भरी हुई दुनिया, और दूसरी तरफ है नीची नरम मिट्टी वाली और फसलों से लहलहाती दुनिया। ये हमारी पृथ्वी के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं। तो अगर हम दोनों की सीधी सीधी तुलना करें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। ऊंचाई में पठार ऊंचे, मैदान नीचे। जमीन की बात करें तो पठार कम उपजाऊ, मैदान बेहद उपजाऊ। और इसी का सीधा असर आबादी पर पड़ता है। पठारों पर कम लोग, मैदानों में बहुत ज्यादा, और काम भी बिल्कुल अलग। पठारों पर माइनिंग या पशुपालन, तो मैदानों में खेती और व्यापार। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि भूगोल सिर्फ किताबों या नक्शों पर बनी लकीरें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे जीने के तरीके की कहानी लिखता है। तो सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि हम चाहे किसी ऊंचे पठार पर रहें या किसी हरे भरे मैदान में, ये जमीन ही तय करती है कि हमारा काम क्या होगा, हमारे घर कैसे होंगे और हमारा समाज कैसा बनेगा। और आखिर में एक सवाल भविष्य के लिए। जैसे जैसे हमारी दुनिया और टेक्नोलॉजी बदल रही है, क्या इन जमीनों को इस्तेमाल करने के नए तरीके सामने आएंगे? आने वाली पीढ़ियां पठारों के खनिज और मैदानों की खेती के बीच एक संतुलन कैसे बनाएंगी? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।